अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक करेंगे। पहले दो क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो एलसीएम हम निकालना है। एलसीएम का पूरा नाम है कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला पार्ट है 2a² b 4ab² 6ab। तो हम इन तीनों की फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने एलसीएम निकालना है। तो 2a² b, इसकी अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो ये बनेगा 2 की फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। a² b को आप लिख सकते हैं a.a और ये b, तो ये 2a² b की फैक्टराइजेशन हो गई। इसी तरीके से 4ab², इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो 4 की फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 × 2। ab² को आप लिख सकते हैं a.b.b। इसी तरीके से 6ab की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3.a.b। तो ये तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जो डेफिनेशन है वो क्या है? एलसीएम इक्वल होता है कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब कॉमन में क्या चीज़ आएगी? सबसे पहले आप तीनों टर्मों के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है वो लिख लेंगे। तो ये 2 जो है ये तीनों टर्मों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ये 2 लिख लेंगे, कॉमन के तौर पर आ जाएगा। इसके अलावा ये ए तीनों में कॉमन आ रहा है, ये भी कॉमन के तौर पर आएगा। बी भी तीनों में आ रहा है, तो ये बी भी कॉमन के तौर पर आएगा। अब कोई ऐसी टर्म जो 2 का फैक्टर होगी, यानी 2 में कॉमन होगी, तो वो भी आप कॉमन के अंदर लिखेंगे। तो a2b3, तो इसके साथ कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो ये अनकॉमन के तौर पर आ जाएंगे। तो ये आएगा a.b.2.3। तो अब इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो क्या आएगा एलसीएम? 2 × 2 4, 4 3 आर 12, तो ये 12 बन जाएगा। a × b × a × b, a से मल्टीप्लाई होगा तो a पावर 2 बनेगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो b पावर 2 बनेगा। तो इस तरीके से एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम इक्वल 12a² b²। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x² + x पावर 3 + x²। तो इनका हमने एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए। तो x² + x, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए कॉमन चेक किया जाता है। तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, तो अब x कॉमन ले लेंगे। तो x कॉमन लेने की वजह से यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे +1। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई है x² + x की, जिसके दो फैक्टर हैं x और x + 1। इसी तरीके से x पावर 3 + x²। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ से पहले कॉमन चेक करेंगे, तो x² कॉमन आ रहा है, तो x² आप कॉमन ले लें या x.x भी लिख सकते हैं, तो वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे +1। तो इस तरीके से इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इसके ये 3 फैक्टर हैं x, x, x + 1। अब हमने एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम आप पहले उसकी डेफिनेशन लिख लें। एलसीएम क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आ जाता है। तो अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं? ये x दोनों में आ रहा है फैक्टर के तौर पर, तो x कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा x + 1 भी दोनों में फैक्टर के तौर पर आ रहा है, तो ये x + 1 भी कॉमन में आ जाएगा। अब अनकॉमन में सिर्फ ये वाला x बच जाएगा, तो अनकॉमन में ये x आ जाएगा। अब इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो x से मल्टीप्लाई होगा तो x² × x + 1। अब यही आंसर ठीक है। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा x पावर 3 + x²। तो ये एलसीएम आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ये भी ठीक है और ये दोनों आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है a² - 4a + 4 a² - 2a। तो a² - 4a + 4, इसकी आप फैक्टराइजेशन करनी है। तो आप क्या करेंगे? 1 को +4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा? +4।
तो अब -4 की जगह पे हमने ऐसे दो टुकड़े लिखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो +4 बने। तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, -2 और -2, क्योंकि -2 और -2 लिखेंगे तो वो -4 ही रहेगा और उनको मल्टीप्लाई करें तो +4 बनता है। तो a स्क्वायर -2a +4, तो पहली दो टर्मों से a कॉमन आ जाएगा तो a -2, यहाँ से -2 कॉमन आएगा तो a माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 वाला टेबल 4 पे 2 टाइम, a -2 दोनों में आ रहा है तो ये कॉमन के तौर पर बाहर लिख लें तो ये बन जाएगा a-2। तो यानी a स्क्वायर -4a +4 के दो फैक्टर हैं, a-2 और a-2। अब नेक्स्ट टर्म है a स्क्वायर -2a। अब इसकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है तो पहले कॉमन चेक करें, तो a कॉमन आ रहा है तो ये कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा a और यहाँ पे -2, तो a-2 रह जाएगा। तो इस टर्म के भी दो फैक्टर हैं a-2। अब एलसीएम लिखना है तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन में आप यहाँ पे और यहाँ पे देखें तो a-2 दोनों में आ रहा है तो ये आप एक कॉमन में लिख लें a-2। अब ये वाला a-2 इसके लिहाज से इधर कुछ भी नहीं है तो यानी ये अनकॉमन में आएगा और ये a भी अनकॉमन में आएगा, तो a इंटू a-2 ये दोनों अनकॉमन में आएंगे। अब आप इनको आपस में इकट्ठा लिख लें, a-2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा a-2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा एलसीएम होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है x पावर 4 -16 x पावर 3 -4x, इनका एलसीएम निकालना है। तो x पावर 4 -16 इसको आप लिख सकते हैं, x पावर 4 को लिख ले x स्क्वायर का स्क्वायर -16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब ये ऐसा क्यों लिखा, दो स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो तो आप इन टर्म को एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर सकते हैं। तो x स्क्वायर +4 x स्क्वायर -4। अब यहाँ पे देखें x स्क्वायर +4 इसको आप फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है और 4 को स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है और दरम्यान में माइनस भी मौजूद है। तो यही फार्मूला हम दोबारा लगाएंगे, 4 को हम 2 स्क्वायर लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर +4 x स्क्वायर -2 स्क्वायर को दो स्क्वायर दरम्यान में माइनस, तो फार्मूला लगेगा x +2 x -2। इसका मतलब ये हुआ कि x पावर 4 -16 के तीन फैक्टर हैं, x स्क्वायर +4 x +2 x -2। सिमिलरली आप x पावर 3 -4x की भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो x पावर 3 -4x सबसे पहले कॉमन चेक करें तो x कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा x स्क्वायर -4। अब इसकी फर्दर फैक्टराइजेशन हो सकती है क्योंकि इधर स्क्वायर है दरम्यान में माइनस है और इसको स्क्वायर में लिखा जा सकता है, 4 को आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि दो स्क्वायर बन जाएं और दरम्यान में माइनस हो तो स्क्वायर के नीचे वाली टर्म को आप एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं, तो ये x +2 x -2। अब दोनों टर्म्स की फैक्टराइजेशन हो गई है तो एलसीएम लिखना है, तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, तो आप इन दोनों के अंदर देखें जो कॉमन आ रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं, x +2 इधर मौजूद है तो x +2 इधर भी मौजूद है तो ये आप कॉमन में लिख लें x +2, x -2 इधर मौजूद है तो x -2 इधर भी मौजूद है, ये भी कॉमन में आ जाएगा। उसके अलावा अब यहाँ पे इधर x है उधर x नहीं है, इधर x स्क्वायर +4 है और इधर x स्क्वायर +4 नहीं है, तो ये दोनों अनकॉमन के तौर पर आ जाएंगे x और x स्क्वायर +4। तो ये बन जाएगा x इंटू, इसको आप लिख सकते हैं x +2 x -2 को मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने एलसीएम लेना था उस मकसद के लिए हमने फैक्टराइज किया था, तो अब आप इनको दोबारा इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये a + b a - b = a² - b स्क्वायर, वो फार्मूला लगाएंगे, मल्टीप्लाई, ये x शुरू में आ गया x स्क्वायर +4, तो x ये x स्क्वायर -4 इंटू x स्क्वायर +4। अब x स्क्वायर -4 x स्क्वायर +4 पहली टर्म भी सेम है और दूसरी भी सेम है और दरम्यान में प्लस माइनस है, तो दोबारा यही फार्मूला x स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, तो ये रिजल्ट आ जाएगा x इंटू x पावर 4 -16। तो ये आपका एलसीएम आ चुका है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है 16 - 4x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x -6 4 - x स्क्वायर, तो इनका हमने एलसीएम निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो 16 - 4x स्क्वायर इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो सबसे पहले कॉमन चेक किया जाता है, तो यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा 4 - x स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 4 को
2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 स्क्वायर हो दरम्यान में माइनस 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स। तो पहली टर्म की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 की फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल, अब इसी तरीके से ये ट्राइनोमियल है, 1 प्लस 1 को अब माइनस 6 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है माइनस 6। तो माइनस 6 के लिए अब हमने दो नंबर्स तलाश करने हैं जो हमें प्लस 1 बना कर दें जब हम उनको ऐड करें, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 ही बनना चाहिए। तो वो नंबर कौन से हैं? अब 6 1s आर 6 बनता है और 3 2s आर 6 बनता है। तो या तो वो पेयर 6 और 1 होगा या 3 और 2। तो लाजमी बात है ये 3 और 2 हैं, ये इधर प्लस है तो इधर बड़ी टर्म के साथ प्लस लिख लें, इधर माइनस। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6 बन रहा है और इनको ऐड करें तो प्लस 1 बनता है। तो हम प्लस एक्स की जगह 3x माइनस 2x लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो माइनस 2 कॉमन लेने से यहाँ पे x रह जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 2 वाला टेबल 6 पे 3 टाइम। तो अगर आपने पेयर ठीक बनाए होंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में सेम टर्म्स आएंगी, तो सेम टर्म्स कॉमन ले लें, x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x और यहाँ पे माइनस 2 2। हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन कर दी, ये दो फैक्टर हैं इसके। इसी तरीके से थर्ड टर्म है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करनी है। अब इधर स्क्वायर है और दरम्यान में माइनस है, 4 को भी स्क्वायर में लिखा जा सकता है। तो इससे होगा ये कि फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको एक मरतबा प्लस कर लें, एक मरतबा माइनस करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि तीनों टर्म्स की हमने फैक्टराइजेशन तो कर दी है। अब इनमें जो कॉमन आ रहा है वो आप एलसीएम में लिखेंगे, जो अनकॉमन आ रहा है वो भी एलसीएम में लिखेंगे। तो एलसीएम की डेफिनेशन यही है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? जो तीनों में आ रहे हैं पहले वो आपने कॉमन के तौर पर लिखने हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन है वो कॉमन में आएगा। तो यहाँ पे 2 माइनस एक्स मौजूद है और यहाँ पे 2 माइनस एक्स मौजूद है, यहाँ पे x माइनस 2 है लेकिन इसको 2 माइनस एक्स में तब्दील किया जा सकता है। चलें ये एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, तो x प्लस 3, यहाँ से माइनस कॉमन लेके, ये मैं शुरू में लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा और ये माइनस 2 प्लस 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस एक्स। तो अब यानी इसके लिहाज से आपने देखना है। अब 2 माइनस एक्स इधर भी मौजूद है, 2 माइनस एक्स इधर भी मौजूद है और 2 माइनस एक्स इसमें भी, तो ये कॉमन के तौर पर आ जाएगा 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से अब देखें ये तो कॉमन आ गया, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। अब 2 प्लस एक्स इधर मौजूद है, इसमें नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है 2 प्लस एक्स। तो दो टर्मों में कोई चीज़ मौजूद होगी तो वो भी कॉमन में आएगी, तो 2 प्लस एक्स भी कॉमन आ गया। इसके अलावा अब कौन सी टर्म बच गई हैं? अब ये x प्लस 3 बच रहा है, तो ये x प्लस 3 अनकॉमन में आएगा। उसके अलावा ये भी हो गया। अब ये प्लस 4 बच रहा है तो ये 4 लिख लें, और ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन को आप शुरू में लिख लें। तो अब यहाँ पे आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, माइनस ये 4 को शुरू में लिख लें, 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स, ये बन जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, ये 4 शुरू में लिख लिया है। तो माइनस को अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ऑपरेट कर दें, तो ये प्लस 4 क्या बन जाएगा? माइनस 4, और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3, तो यही हमारा एलसीएम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द एचसीएफ ऑफ 2 पोलिनोमियल इज y माइनस 7। तो यानी दो पोलिनोमियल्स हैं, उनका एचसीएफ क्या है? y माइनस 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं HCF इक्वल टू y माइनस 7 एंड देयर एलसीएम इज y क्यू माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये भी लिख लेते हैं, एलसीएम क्या है उन दो पोलिनोमियल्स का? y पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। इफ़ वन पोलिन, अब वो जो दो पोलिनोमियल्स हैं वो हैं कौन कौन सी? इफ़ वन पोलिनोमियल इज y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो एक पोलिनोमियल जो है वो p ऑफ x वो क्या है? p ऑफ y, क्योंकि y वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे p ऑफ y कहेंगे। p ऑफ y क्या है? y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। फाइंड द अदर, अब जो अदर पोलिनोमियल है उसको आप q ऑफ y कह दें, q ऑफ y, वो अब मालूम करनी है, फाइंड द अदर। तो फार्मूला ये कहता है, वी नो दैट, यानी एक फार्मूला है वो आपने याद रखना है। फार्मूला ये है कि जिन दो पोलिनोमियल्स का आपको, अब ये उन्होंने कहा ना कि ये एचसीएफ क्या है? दो पोलिनोमियल्स का है, पी ऑफ वाई क्यू ऑफ वाई, और ये जो एलसीएम है ये भी दो पोलिनोमियल्स का है, पी ऑफ वाई
क्यू ऑफ वाई का। तो अब फार्मूला ये कहता है कि HCF और LCM को मल्टीप्लाई किया जाए तो दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट आ जाता है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे P ऑफ वाई मल्टीप्लाई Q ऑफ वाई इक्वल देयर LCM मल्टीप्लाई HCF। यानी इन दोनों पोलिनोमियल का हमने HCF और LCM निकाला। अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल के HCF और LCM को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल आएगा इन दोनों का आपस में जो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये फार्मूला है। अब P ऑफ वाई गिवन है, वो क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 5y, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाई Q ऑफ वाई इक्वल LCM क्या है, y पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70, ये एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई HCF है y माइनस 7। अब हमने Q ऑफ वाई निकालना है, तो हम Q ऑफ वाई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये टर्म इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो Q ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, y पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू y माइनस 7 डिवाइडेड बाय, ये अब टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। अब आप इस टर्म को इस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं, दोनों में किसी एक पर कर सकते हैं। तो हम इसको इस टर्म पे डिवाइड करेंगे। तो एक पोलिनोमियल को दूसरी पोलिनोमियल पर कैसे डिवाइड करते हैं, अब हम इस पोलिनोमियल को अंदर रखेंगे और इसको बाहर रख के डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ये अब इसको कैसे करेंगे, अब वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि वाई क्यूब बन जाए, तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा y3, वाई माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5y स्क्वायर, y माइनस 14 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 14y। अब ये नीचे वाली टर्म्स के साइन आप चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 5 तो माइनस 5y स्क्वायर प्लस 11 प्लस 14 तो ये बन जाएगा प्लस 25y प्लस 70। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5y स्क्वायर बन जाए तो माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस 5 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, माइनस 5y स्क्वायर, माइनस 5 को माइनस 5y से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 5 5 25 और ये y साथ मौजूद है तो y आ जाएगा। अब ये माइनस 5 माइनस 14 से माइनस माइनस प्लस 5 14 70, साइन चेंज करेंगे तो ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये है इस टर्म को इस पे डिवाइड किया जाए तो y माइनस 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इस सारी टर्म की जगह y माइनस 5 और ये टर्म y माइनस 7 आ जाएगा। यानी हमने इस सारी जो टर्म मौजूद थी इसकी जगह पे क्या लिखा है, y माइनस 7, क्योंकि इसको इस पे डिवाइड किया तो y माइनस 7 आया है। अब y माइनस 5 और y माइनस 7 को आप मल्टीप्लाई करें तो y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 7y, माइनस 5 y से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5y, माइनस 5 माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 35। तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। तो ये आपके पास सेकेंड पोलिनोमियल आ गई है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स px एंड qx आर, यानी हमारे पास दो पोलिनोमियल्स हैं px और qx, उनका HCF भी हमें दिया गया है। HCF क्या है, अब यहाँ पे देखें LCM एंड HCF, LCM पहले लिखा हुआ है HCF बाद में। तो अब ये दो टर्में उन्होंने दी हैं तो इनमें से LCM कौन सा होगा, तो पहला LCM और HCF बाद में होगा। px और qx तो अभी दिया ही नहीं है उन्होंने, तो LCM क्या होगा, LCM इक्वल होगा, LCM पहले है तो ये LCM होगा 36x पावर 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3। और HCF क्या होगा, HCF ऊपर लिख लेते हैं, HCF इक्वल, HCF है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे इन दोनों ने HCF और LCM लिख लिया रेस्पेक्टिवली। इफ P ऑफ x क्या है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फाइंड Q ऑफ x। तो दूसरी पोलिनोमियल हमने मालूम करनी है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। तो आप फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट, हमें ये फार्मूला याद रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x इक्वल होता है LCM मल्टीप्लाई HCF। तो P ऑफ x क्या है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई Q ऑफ x निकालना है तो ये एज इट इज आ जाएगा, इक्वल LCM है 36x पावर 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3 मल्टीप्लाई HCF है
HCF एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए है। अब यहाँ पे ये वाली टर्म इधर डिवाइड हो जाएगी क्योंकि हमें क्यू एक्स निकालना है, तो हम लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स इक्वल 36 एक्स पावर 3 एक्स प्लस ए, इस एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए ओवर, ये सारी टर्म डिवीजन में आ जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा, क्यू ऑफ एक्स, ये 4 वाला टेबल 36 पे 9 टाइम जाएगा, यहाँ पे x पावर 2 है और यहाँ पे x पावर 3 है, तो x पावर 2 से x पावर 2 कैंसिल हो जाएगी। ये आप इधर भी कैंसिल करा सकते हैं, तो इधर ज़्यादा आसान है, तो ये इधर कैंसिल हो गया और 4 वाला टेबल 36 पे 9 टाइम गया, तो ये 9 आ गया। x प्लस ए को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3 डिवाइडेड बाय एक्स पावर 2 माइनस ए पावर 2। अब ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो क्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 9 इंटू एक्स पावर 3 माइनस ए पावर 3। तो ये हमारे लिए सेकंड पोलिनोमियल होगी, ये आंसर है। ये एक्स पावर 3 भी है, तो ये एक्स पावर 3 भी आप लिख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x प्लस ए एंड 12x स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। तो यानी HCF और LCM दिए गए हैं, ये HCF है और ये LCM है, तो हम लिख लेते हैं HCF क्या है, HCF इक्वल x प्लस ए, और LCM भी दिया गया है, LCM क्या है, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। अब पहले दो पोलिनोमियल दी जाती थी पी एक्स एंड क्यू एक्स, तो अब हमें पी एक्स या क्यू एक्स नहीं निकालना, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। इसका मतलब ये है हमें पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, ये सारा निकालना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, ये तो बिल्कुल आसान है, आप वही फार्मूला लिखेंगे, वी नो दैट पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स किसकी इक्वल होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF। तो अब ये टर्म मालूम करनी है, तो ये एज इट इज आएगी, पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल, अब एलसीएम क्या है, 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो उसको आप फार्मूला लगा के दो पार्ट्स बना सकते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, और ये जो HCF है, HCF क्या आएगा, एक्स प्लस ए। अब इन सब को आपस में आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए, ये बन जाएगा एक्स प्लस ए पावर 3, एक्स माइनस ए आ जाएगा, और ये 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए होल पावर 3, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है, तो इन सब की पावर 1 है, ये इन सब की पावर 1 है, तो ये इन पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो पी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स, इनका प्रोडक्ट हमने, दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया, ये आंसर आएगा।